तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कब क्रिएट होता है, कब इस प्रकार का पैराबोलिक पाथ क्रिएट होता है किसी पार्टिकल का। कब होता है? जब आप किसी भी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो आपको हमेशा एक लीनियर पाथ मिलता है। मैं वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के पैरेलल फेंकते हैं ना, कोई वेलोसिटी देते हैं या फिर आप फ्रीली फॉल करा देते हैं। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्शन में जीरो वेलोसिटी छोड़ देते हैं फ्रीली किसी पेड़ पर, जैसे ये पेड़ है सुंदर सा, है ना, इस पेड़ से अगर हम किसी चीज़ को गिराएं तो वो एक 1D मोशन में आएगी। और 2D मोशन यानी पैराबोलिक क्या कह सकते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कब क्रिएट होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन तब बनेगा जब हम लोग एक्सेलरेशन को वेलोसिटी की दिशा में ना, वेलोसिटी के पैरेलल और वेलोसिटी को जीरो नहीं रखते हैं, और सभी कंडीशनों में हमें वही चीज़, एक ही चीज़ हमें मिलेगी। जैसे एक हमें हमेशा हमें एक परवलय मिलेगा, हमेशा हमें एक क्या बोलते हैं, देखो लौंडे आए मेरी मेरी जट्टी मतलब थोड़ा अजीब लगता है, देखते हैं ना अजीब ढंग से। खैर, तो जो क्या बोलते, क्या बोल रहा था मैं, हमेशा एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमें देखने को मिलेगा, हमेशा हमेशा। ये कंडीशन तो आप दिमाग में डाल लीजिए कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है और वेलोसिटी ना तो जीरो है ना एक्सेलरेशन के पैरेलल है, तो हमेशा हमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर है? तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हमेशा आपका स्थिर लगे। माना कि आप पेड़ पर खड़े हैं, माना कि पेड़ ये वाला पेड़ देखते हैं, है ना, ये पेड़ है, इस पेड़ पर आप हैं, इस पेड़ पर आप बैठे हैं और आप एक गेंद को फ्रीली छोड़ते हैं। फ्रीली ऐसी आप एक बॉल या इस पर कोई फल लगे उसको आप छोड़ते हैं। मान लीजिए हवा इस तरफ चल रही है, हॉरिजॉन्टली हवा चल रही है। हवा मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, उस बॉल पर लगाएगी। जब आप छोड़ेंगे तो उस बॉल पर इतना एक्सेलरेशन लगाएगी हवा, और जी तो नीचे लग ही रहा है, गुरुत्वाकर्षण अपना ग्रेविटेशन तो लग ही रहा है। तो अब बताइए अब पाथ कैसा होगा, अब उस फल का पाथ कैसा होगा? एक तो हवा की वजह से आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, और ग्रेविटेशन तो आपका 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते तो अच्छा रहेगा। तो अब बताइए पाथ कैसा होगा, बताइए। कुछ लोग कहेंगे पैराबोलिक होगा, क्योंकि वास्तव में हवा उसको इस तरह गिराएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम लोग दोनों तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, एक 10 इधर 10 नीचे और 4 इधर, इनका रिजल्टेंट एक लाइन पर आएगा, एक सीधा आएगा। मान लीजिए 10 और 5 का रिजल्टेंट 4 आएगा, है ना, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन तिरछा हो गया। मतलब आपको जो इस जो पेड़ की, जो इसे हम लोग वर्टिकल मानते हैं और इसे ज़मीन को हॉरिजॉन्टल मानते हैं, तो इससे अब जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन हो गया। तब जो आप फल आप फेंकेंगे वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वेलोसिटी आपने कोई दी नहीं थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड पर जो रिजल्टेंट आएगा वायु हवा की वजह से और जो ग्रेविटेशन पृथ्वी का है उसकी वजह से। तो मुद्दा यही है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो नहीं है और एक्सेलरेशन के पैरेलल नहीं है, तो हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मोशन देखने को नहीं मिलेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलेगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ अब बोर्ड की हमें ज़रूरत है, अगर बोर्ड होता तो और चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अभी एक व्लॉग की तरह मैं इसे देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर खूबसूरत लाह के बहुत सारे अनगिनत पौधे हैं, जितने सर में बाल होते हैं, अभी तो एक भी बाल नहीं है, उतने ही पौधे हैं जिसे गिना जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल। हाँ, एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट भी इससे याद आ गया कि एक कहानी है, एक्चुअली कहानी है तो सुनाई देते हैं, है ना। तो एक बार एक राजा अपने मंत्रियों, अपने सैनिकों के साथ घूमने जा रहा था। तो रास्ते में एक पेड़ मिला और मंत्री छूटते ही बोला कि राजा साहब, मैं इस पेड़ की पत्तियाँ गिन के बता सकता हूँ। तो राजा बोला, क्यों पागल बना रहा है बे, तू पत्तियाँ गिन के बताएगा? नामुमकिन है कि मैं 5 मिनट में गिन के बता दूंगा।
तो अगर ना बता पाए तो तुझे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी अपने मंत्री से कहा। तो उसने कहा ठीक है राजा साहब, आप मुझे फांसी की सज़ा दे देना, इसे मैं गिन के दिखा सकता हूँ, पर 10-20 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। तो तुरंत आदेश दिया मंत्री ने कि सैनिकों से पेड़ काट डालूँ। पेड़ काट दिया गया और जो मंत्री था उसने पहले ही कैलकुलेशन कर ली कि हाँ इस पेड़ में इतनी पत्तियाँ हैं, और उन्हें राजा को बता दी कि राजा साहब इस पेड़ में 4660 पत्तियाँ हैं, इतनी। उसने इस तरह से उसने कोई नंबर बता दिया राजा को, इतनी पत्तियाँ हैं इस पेड़ में। अब राजा ने आदेश देते हुए पेड़ कटाया और गिनती करवाई सारे पेड़ों की। 2-4 घंटे लगे, सारे पेड़ की गिनती कराई, और पत्तियाँ जितनी उसने बताई थी मंत्री ने, उससे 10-20 का रेशियो रहा, मतलब थोड़ी बहुत मतलब एक्यूरेट हो गई। तो राजा बड़ा प्रसन्न कि तुमने ये कैसे किया। तब उसने बताया कि हमने पढ़ी है स्टैटिक्स। अच्छा, उसने कैसे किया अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यही पेड़ का एग्जांपल ले लेते हैं ना, इस पेड़ पर एग्जांपल ले लेते हैं। पेड़ कितना है? एक है। कितना है पेड़? पेड़ एक है। इस पर कितनी टहनियाँ निकली हैं? 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम लेते हैं, मतलब पेड़ उसमें सटीक पेड़ होगा, मतलब तभी तो उसने एकदम से बोला ना राजा को कि मैं इसकी गिनतियाँ बता सकता हूँ। तो उसमें कम से कम जितनी किसमें, एक मैं भी बताता हूँ, इस पेड़ की पत्तियाँ मैं भी बताता हूँ। एक पेड़ है, उसमें कितनी टहनियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 बड़ी टहनियाँ हैं। अब 6 हो गई, 1 गुणे 6, इतना गणित याद रखना। अब एक टहनी में देखते हैं कि उप शाखाएँ कितनी हैं, क्योंकि एक शाखा है, एक पेड़ की एक शाखा है। जैसे मैं हाथ अपना ये शाखा है। अब इस शाखाओं से कितनी शाखाएँ निकली हैं? मान लेते हैं इसमें निकली होंगी 20 शाखाएँ। तो 1 गुणे 6 गुणे 20। अब उप शाखाओं में से कितनी ऐसी शाखाएँ हैं छोटी छोटी? तो मान लेते हैं एक उप शाखा में लगभग 40 शाखाएँ हैं जिनमें पत्तियाँ लगी हैं, और 40 लगी। तो 1 गुणे 6 गुणे 20 गुणे 1 गुणे 6 गुणे 20 गुणे 40, और हर एक शाखा में कितनी पत्तियाँ निकली? मान लीजिए 60 लगी हैं। तो 1 गुणे 6 गुणे 20 गुणे 40 गुणे 60, इनको अब कैलकुलेट करेंगे तो पेड़ की पत्तियाँ आ जाएंगी। अब थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, क्योंकि पेड़ भी वहाँ पर एक सटीक होगा, है ना। पेड़ एकदम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये पेड़ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर पेड़ थोड़ा सा सटीक होगा, मतलब उसमें ऐसा होगा। देखो पेड़ कैसा होगा, सिंपल सा एक पेड़, उसमें 4 डंगालें निकल रही हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ पेड़ होते हैं, हाँ एक चितवन नाम का पेड़ आता है, उसमें जो ये कॉम्बिनेशन होता है, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होता है, वो सेम होता है। तो उसमें एक क्या निकल, उसमें क्या होता है कि एक पेड़ एक शाखा एक तना होता है, उसमें से 4 वो निकलती हैं डंगाल 4। तो 1 गुणे 4। अब प्रत्येक डंगाल में उप शाखाएँ होती हैं, है ना। उसको जो फैलाना है, ऐसे गोल बनाता है जैसे, तो उसमें लगभग मान लेते हैं 20 होती हैं। तो 1 गुणे 4 गुणे 20। अब प्रत्येक उप शाखा में लगी होती हैं मान लो 40 पत्तियाँ। तो 1 गुणे 4 गुणे 20 गुणे 40, ये करेंगे आप तो आपको पेड़ों की पत्तियाँ आ जाएंगी, चितवन के पेड़ की, चाहे आप काट के गिनवा सकते हैं और अपनी राजा से जान बचा सकते हैं। ये छोटी सी कहानी थी। खैर कहानी को छोड़ते मैं सोच रहा था ब्लॉग बनाए, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स का यूज़ है। स्टैटिक्स का यूज़ मैं ग्राफ से बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे चार्ट हैं जिनकी मदद से आप स्टैटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो करता रहता हूँ। खैर ब्लॉग बनाने का कोई अर्थ नहीं है, फिर से कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे। क्या एक्सप्लेन करूँ अब, है ना। सर के बाल भी गिने जा सकते। हाँ ये आगे एक और आ गया। देखो ऐसे ही आप इस पेड़ के पौधे निकाल सकते हैं, या मेरे सर के बाल निकाल सकते हैं। मेरे सर के बाल कितने जमने वाले ये आप निकाल सकते हैं। उसमें इसको कैसे करते हैं, इसको हम लोग एरिया से करेंगे। सबसे पहले क्या किया, जैसे ये एक बहुत बड़ा खेत है, आपको दिख रहा है, ये खेत है, ठीक है, बहुत बड़ा खेत है। सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल नापूंगा। इस खेत का क्षेत्रफल नापने की जरूरत नहीं, खेत के मालिक से पूछ लो, आराम से बता देगा, क्योंकि सब पता है। एक ये देखो छोटी छोटी जब खेत जोतता है तो छोटी छोटी नए मेड़ काटते हैं, हालांकि जान निकली जाती है छोटी छोटी ज़मीनों पे, तो उन्हें तो अपने खेत का क्षेत्रफल तो पता ही, उनसे पूछ लीजिए। तो खेत का जब क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं कि 1 मीटर स्क्वायर, हम लोग मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल इसका निकालेंगे खेत का, जो भी डेसीमल में बताएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसीमल एकड़ चलता है, तो हम लोग उसको बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में जो डेंसिटी है, डेंसिटी लगभग सेम है। पौधों की डेंसिटी क्या है कि घने उतने ही घने जमे हैं जितने, क्योंकि एक ही किसान ने बोए होते हैं। तो हम लोग 1 मीटर स्क्वायर में पेड़ गिन सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर कितना ही होता है,
कितना होता है उतना हम लोग पेड़ों की संख्या गिन लेते हैं, और जितना क्षेत्रफल होता है उसमें गुणा कर देते हैं। सिंपल सी बात है, पेड़ों की संख्या हमें मिल जाएगी। दिस इज सिंपल मैथ। और ये आयतन के रूप में भी कह सकता है कि अगर आपको निकालना है, हाँ आयतन में भी कर सकते हैं, 3D है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे 10 मिनट तक मैं रिकॉर्ड किया है, 1 GB कितना बचा है, 17 GB है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा मेरे पास बहुत सारा है, मैं बातचीत कर सकता हूँ। तो अब यार व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है, अब कर रहा है बातचीत करने का मन, और भी बातचीत करा जाए, मैथ के बारे में ही बात करी जाए, है ना। वैसे करूँगा क्या, कोई तो है नहीं आसपास जिससे मैं लाइव बातचीत कर सकूँ, है ना। जो सुंदर से खेत है इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ क्या, खेत को क्या एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, जो पौधे जमने वाले हैं कितना, हाँ 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 हाँ, एक और आया। इस खेत में कितना गेहूँ होने वाला है ये आप बता सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा डाटा और चाहिए होगा, एक्स्ट्रा डाटा क्या चाहिए होगा कि इस खेत में जो वैरायटी का गेहूँ आपने डाला है, बीज डाला है, जिस वैरायटी का आपने बीज डाला है, उसकी एक फली में कितना हाउ मच सीड्स इट विल ग्रो आफ्टर बस इतना ही आता है। कम एक्सपीरियंस ही नहीं बोलने का, सोच लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश अपनी, चलो कहीं। तो हम लोग इसका बता सकते हैं कि कितना गेहूँ ये पैदा करने वाला, अगर गेहूँ की ही फसल हो। गेहूँ की फसल है, हमें नहीं पता गेहूँ की फसल कब होती है। हाँ गेहूँ है, ये गेहूँ है, हाँ तो गेहूँ बता सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस वैरायटी का है और उस वैरायटी के पौधे में कितने ग्राम गेहूँ निकलता है, और हम लोग पौधों की संख्या से लगा लेंगे अनुमान, है ना। बस ये नष्ट ना हो, नेचुरली ये अपनी फुल फोकस में ये जाए, मतलब पूरे क्षमता से अपने ये उगे, है ना। तो क्षेत्रफल का ये यूज़ है, स्टैटिक्स का ये सिंपल यूज़ है। लोग कहते हैं, हमने बहुत एक टिकटॉक मैंने देखा कि साला साइन थीटा कॉस थीटा मास्टर इतना पढ़ाया, इसका यूज़ कहाँ है। अबे चूतिए हो तुम्हें पता ही नहीं यूज़ क्या, तुम हो ही सिर्री डाले तुम्हें क्या पता। देखो साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ देखो बेटा, ये हम खड़े हैं, है ना, हम खड़े हैं, वो पेड़ है, वो पेड़ दिख रहा है, मैं उस पेड़ की हाइट बता सकता हूँ, बेटा साइन थीटा कॉस थीटा से। सिंपल सा लॉजिक है। वो क्या है, पेड़ की हाइट है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पेड़ से लेके यहाँ तक की हाइट नापूंगा, क्योंकि पेड़ की नापना मुश्किल है ना। फिर भी देख ले यूज़, देख ले थीटा टेन थीटा साइन थीटा की यूज़, मैं उसकी लेंथ नापूंगा, क्लियर है। लेंथ नापूंगा और फिर यहाँ से मैं अनुमान लगाऊंगा। अनुमान क्या लगाऊंगा, मैं देखूंगा मेरा अनुमान अच्छा है, और देखूंगा कितना एंगल बना रहा है। अगर यहाँ से मैं थोड़ा और आगे जाऊँ, कोशिश करूँगा कि 45 डिग्री में बना लूँ, और इसके हिसाब से बता दूंगा भाई साहब इसकी हाइट क्या है। सिंपल। और ये तो देखो यार, मैथ एक्चुअली में यूनिवर्स के तक वो क्या बोलते हैं, पार्टिकल को खोज निकालती है। और यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी जगह पर मैथ को क्या ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्या कौन सी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ साला साइन वेव इन्वर्टर वगैरह क्या होता है, न्यूरॉन्स तक घुस जाता है, वो कहते क्या यूज़ है। मसला ये है कि 12वीं तक पढ़ाई करते हैं साइंस में, मैथ लेंगे साइंस लेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट घट जाएगी अगर आर्ट ले लेंगे, हिस्ट्री ले लेंगे, है ना। तब तो मैथ लेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, और जब कंप्लीट कर लेते हैं फिर तैयारी करते हैं एसएससी की, और फिर जब नौकरी लग जाती है फिर बोलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ क्या है। चूती हो तुम, समझे। अबे साले इंजीनियर बन जाते तो तुम ये सवाल ही नहीं करते कभी, काहे कि तुम उसी टेक्निकल, तब तो वो तुम्हारा यूज़ ही होता, तुम फंडामेंटल बना लेते उसका। लेकिन नहीं करना है हमको, तो टिकटॉक बनाना है, होता है चूतिए। तो इस प्रकार की चूतियापा नहीं करना है ना। हर चीज़ का यूज़ है, हर चीज़ है। 10th क्लास की जितनी मैथ पैसे की मैंने पढ़ाई एक्चुअली, तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है कि हर चीज़ का अपना एक महत्व, हर चीज़ का अपना एक यूज़ है। किसी को चीज़ को हम छोटा नहीं मान सकते। यहाँ तक कि नंबर थ्योरी क्या है, रियल नंबर कुछ ऐसा करके चैप्टर है, मैं चैप्टर नाम भूल गया। और प्रोबेबिलिटी तो गजब चैप्टर है। स्टैटिक्स नंबर एक चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ज़्यादा इसका रियल मैंने पढ़ा है, रियल टाइम जैसे यूज़ है।
सर्कल, ज्योमेट्री, एवरीथिंग फिजिकली यूज़। 10th क्लास की मैथ को तो फिजिकली मैं खेत पर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इतनी दम रखता हूँ कि मैं पूरा चैप्टर में एक्सप्लेन कर सकता हूँ खेत में, और थोड़े बहुत प्रॉप चाहिए होंगे लेकिन कर सकता हूँ। और लोग कहते हैं कि क्या यूज़ है, अजीब चूती हो यार। खैर रहने देते हैं, है ना। तो मेरा टेम्पर थोड़ा और गर्म हो जाएगा, अकेले हैं फिर भी, क्योंकि याद आता तो हो जाता है, तो रहने देते हैं। अब थोड़ा शोक सभा में शामिल होते हैं, है ना।